4 दिसंबर बुधवार को संभल में क्या क्या हुआ, शांति की ओर संभल जा रहा है और इसमें क्या क्या जांचें चल रही हैं, अमर उजाला के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। विदेशी कारतूस की तलाश में खंगाली नालियां। बवाल वाले इलाके में पाकिस्तान और अमेरिका के कारतूस खोखे मिलने के बाद बड़ी सक्रियता। दूसरे दिन भी चला सर्च ऑपरेशन। मोहल्ला कोट पूर्वी में टंकी रोड पर मंगलवार को कूड़े में पाकिस्तानी और अमेरिकी निर्मित खोखा और कारतूस मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ ही खुफिया तंत्र भी अलर्ट हो गया है। बुधवार को एलआईयू ने दिन भर जामा मस्जिद के पीछे वाली सड़क पर मेटल डिटेक्टर की मदद से नाले और नालियों में और कारतूस की तलाश की। देसी इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। मंगलवार को पुलिस की टीमों को छानबीन के दौरान जामा मस्जिद के पीछे टंकी रोड पर पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 9mm के एक खोखा और एक कारतूस और अमेरिका में निर्मित कारतूस के 2 खोखे मिले थे। इसके अलावा 32 बोर के भी 2 अन्य खोखे मिले थे। विदेशी कारतूस और खोखों मिलने के बाद पुलिस विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच में जुट गई। हिंसा में विदेशी हाथ होने की आशंका के चलते खुफिया तंत्र और अलर्ट हो गया है। बुधवार को भी पुलिस और एलआईयू की टीम ने बवाल वाले इलाके में पहुंचकर नाले और नालियों को खंगाला। पालिका के सफाई कर्मियों ने से नालियों से कीचड़ निकलवाने के बाद मेटल डिटेक्टर से और विदेशी कारतूस व खोखे की तलाश की। हालांकि दूसरे दिन कुछ सबूत नहीं मिल सका। दिन भर सर्च अभियान चलाने के बाद शाम को टीम खाली हाथ लौटी। पुलिस कार्रवाई शुरू होते ही लोगों ने घर छोड़ा, कई जगह ताले। बवाल में शामिल आरोपियों की धरपकड़ शुरू होते ही बवाल वाले इलाके से लोगों ने घर छोड़ दिया है। जो लोग उपद्रव में शामिल नहीं थे वह भी कार्रवाई के डर से घर छोड़ गए। ज़्यादातर घरों में ताले लटके हैं। जो घर खुले हैं उनमें सिर्फ बुजुर्ग ही दिख रहे हैं। 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जामा मस्जिद के पास नकाजा तराया और हिंदूपुरा खेड़ा में बवाल जमकर हुआ था। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी, जिसमें 5 लोगों की जान गई थी। साथ ही कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस ने बवाल वाले इलाके में ज़्यादातर लोगों को आरोपी बनाया है। इस कारण जामा मस्जिद के आसपास के ज़्यादातर घर पर तालाबंदी है। इसी तरह हिंदूपुरा खेड़ा का हाल है। नकासत तराय पर भी कुछ चहल पहल दिख रही है। शाम होने के बाद बवाल के इलाके में इंसान की चहलकदमी नहीं दिख रही। माना जा रहा है पुलिस की धरपकड़ शुरू होने के चलते उन लोगों ने भी घर छोड़ दिया है जो बवाल के बाद घरों को लौट आए थे। वहीं दूसरी ओर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि जो उपद्रव में शामिल नहीं था उसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जो उपद्रव में शामिल था उसको जेल भेजा जाएगा। बवाल का एक और आरोपी जेल भेजा। कई हिरासत में उपद्रव में शामिल 34 आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। पुलिस ने बुधवार को कोतवाली क्षेत्र के अंजुमन निवासी वसीम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी नकाजा तराया पर उपद्रव में शामिल था। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, नकाजा थाना से जेल भेजे गए आरोपी में कई उपद्रवियों की पहचान बताई है। उनकी तलाश में पुलिस की टीम लगी है। बताया 3 महिला समेत 34 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। अन्य की तलाश की जा रही है। जो उपद्रवी फोटो और वीडियो में दिख रहे हैं उनकी पहचान के लिए 5 टीमों को लगाया गया है। बताया कि 300 से ज़्यादा उपद्रवी पहचाने जा चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी की जानी है। इस तरह अभी उनकी पहचान के लिए प्रयास की जा रहे हैं। बताया जो नकाब लगाकर उपद्रव कर रहे थे उनकी पहचान के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। आरोपियों की पहचान में जुटी कई टीमें। चौकसी बरकरार, चप्पे पर पहरा, पुलिस और आरएफ तैनात। जामा मस्जिद के 2 रास्तों में अब भी बैरिकेडिंग। पूर्व में भी आतंकी कनेक्शन से जुड़ चुका है संभल का नाम। बचने न पाए संभल का एक भी उपद्रवी, माननीय मुख्यमंत्री का कहन। संभल की घटना सांसद विधायक के बीच वर्चस्व की लड़ाई, केशव प्रसाद मौर्य जी ने बताया है। कब कब आतंकी कनेक्शन से जुड़ा है संभल का नाम। 24 सितंबर 2024 राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने संभल में मियां सराय में आतंकी कनेक्शन के शक में एक पार्षदीय स्कूल के शिक्षक और टेलर से पूछताछ की थी। टेलर का बेटा आतंकी गतिविधियों में जेल में बंद है। उसी ने शिक्षक के मकान में किराए पर एक ही परिवार को ठहराया था, पर किराएदार परिवार के आतंकी कनेक्शन मिला था। इसी सिलसिले में एनआईए टीम
ने छानबीन की। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर 2 युवक काट चुके हैं सजा। दीपासराय निवासी मोहम्मद आसिफ और जफर मसूद आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर 7 साल की सजा काट चुके हैं। इन दोनों को अलकायदा सहायक शाखा अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए काम करते थे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 14 फरवरी 2023 को सजा सुनाई थी। इनकी गिरफ्तारी वर्ष 2015 में की गई थी। शर्जील और सईद अख्तर का पता नहीं चला। शहर के शर्जील और सईद अख्तर 1998 युवा अवस्था से ही लापता हुए थे।